ढिबरा चालू कराने को लेकर बाबूलाल मरांडी निर्णायक लड़ाई के मूड में। 15 दिसंबर के बाद मजदूरों के साथ बोरा, टोकरी और ट्रैक्टर में ढिबरा लेकर गिरिडीह डीएफओ ऑफिस जाएंगे बाबूलाल। हेमंत सरकार जन विरोधी, जब तक उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, बाबूलाल मरांडी। तीसरी गांधी मैदान में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कार्यक्रम में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल। भाजपा विधायक दल के नेता सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। गरीब और आदिवासियों से सरकार को तनिक कोई सरोकार नहीं है। यह सरकार सिर्फ कमाने के लिए बनी है, इसलिए पुलिस, वन विभाग, बीडीओ, सीओ कर्मचारी से वसूली करवाती है। इस क्षेत्र में गरीब किस प्रकार जीविकोपार्जन करते हैं वह सरकार को पता ही नहीं है। हेमंत सरकार सोचती है कि यहाँ के माइका व्यवसायी बाबूलाल मरांडी को लाखों रुपए कमीशन देते हैं। शायद इसीलिए छापेमारी कर ढिबरा व्यवसायियों को जेल में डालती है। श्री मरांडी ने कहा कि ढिबरा चालू कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिसंबर के बाद मजदूरों के साथ बोरा, टोकरी और ट्रैक्टर में ढिबरा लेकर गिरिडीह डीएफओ ऑफिस जाएंगे। जब तक वे लोग ढिबरा नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। वन विभाग के अधिकारी खाने में रोज मुर्गा का टांग तोड़ते हैं और गरीब को माड़ भात भी नसीब नहीं। श्री मरांडी शनिवार को तीसरी गांधी मैदान में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार गठन के 3 साल हो चुके हैं। इस सरकार में विकास कार्य पूरी तरह ठप है और गुंडागर्दी चरम पर है। सरकार ने अभी तक एक भी बालू घाट की नीलामी नहीं की है और जब घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से बालू लाते हैं तो उसे भी पकड़कर वन विभाग और पुलिस विभाग वसूली करती है। हेमंत सरकार खुद लुटेरी सरकार है। झारखंड की खनिज संपदा, कोयला, बालू और पत्थर को झारखंड राज्य से दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। यह सरकार इतनी भ्रष्ट है कि अब जेल जाने तक की नौबत आ चुकी है। इस राज्य सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंक दें तब तक शांत से नहीं बैठने वाले, आंदोलन जारी रहेगी। साथ ही बाबूलाल ने कहा कि जब पंचायतों में समस्या सुनने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिकारी आए तो मजदूर ढिबरा ले जाकर उन अधिकारियों को बेचें। जब तक अधिकारी ढिबरा खरीद कर पैसे नहीं देते तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाए। झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण खुलेआम हो रहा है। अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस इन सब को छोड़ केवल वसूली में लगी है। थानों में पति पत्नी के झगड़े में भी पैसा वसूली की जाती है। जो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सके, जो सरकार आपराधिक मामलों पर लगाम नहीं लगा सके, जो सरकार गरीब गुरबों को अनाज समय पर ना पहुंचा सके, फिर उस सरकार को सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। जब तक इस सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही कहा कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रत्येक महीना अनाज भेजते हैं, वह मुफ्त अनाज कभी लाभुकों को मिलता है और कभी नहीं मिलता है। गरीबों के अनाज को भी कुछ बाबुओं द्वारा डकारा जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र पंडित और संचालन सुनील शर्मा ने किया। वहीं मौके पर भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, नूनू लाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, सुनील साव, कौलेश्वर सिंह, रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, किशुन यादव, नरेश यादव, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, रामचंद्र यादव, देवेंद्र गुप्ता, प्रकाश पासवान, अनिल कुमार, सोनू हेम्ब्रम, मोहन बर्नवाल, पूरनचंद गुप्ता, कपिल यादव, गोविंद सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। हेमंत सोरेन हाय हाय। हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन हाय हाय। बहुत बहुत कभी कभी तो वहां लोग मर भी जाते हैं तो उसकी लाश को भी घर तक लाना। के साथ मुंबई में आने का देहांत हो गया, हैदराबाद में देहांत हो गया, कर्नाटक में हो गया, केरल में हो गया, उनकी लाश कैसे आएगी आप सोच सकते हो। गरीबी के कारण कमाने के लिए जाते हैं लेकिन उतना भी कमा नहीं पाते हैं। जिंदा के घर के लिए पैसा भेजे तो दूर की बात है, जब मर जाए तो खुद लाश भी लाना या लोगों को भेजना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि यहाँ पर काम था, यहाँ पर रोजगार था, लोग ढिबरा चुनते थे और ढिबरा सिर्फ फॉरेस्ट में नहीं असर करते थे। लेकिन आज इस प्रदेश में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है,
उनको झारखंड का पता ही नहीं है कि कहां के लोगों किस प्रकार से लोगों का जीविकोपार्जन होता है, कैसे लोग वसूल कर अपनी गुजर बसर करते हैं, इनको पता ही नहीं। उनको तो किसी ने बता दिया है कि यहाँ बाबूलाल मरांडी को लाखों रुपया कमीशन मिलता है और इसलिए यहाँ के ढिबरा व्यापारी जो उनको पकड़ो, उनको तंग करो, उसको जेल में डालो, उनसे पैसा वसूल करो। बेचारे लोग पैसा कहां से देंगे और छापा मारता है। और इसलिए हमने आज कहा है, आज मैं इसलिए आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूं क्योंकि इतनी जल्दी हेमंत सोरेन सुनने वाला नहीं है। इन सरकारी लोग समझता नहीं है क्योंकि इनको गरीबों से कोई चिंता नहीं है, आदिवासियों से कोई चिंता नहीं है। ये तो सिर्फ कमाने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। पैसा कहां से आवे, गरीब हो चाहे कोई भी हो, उसको तंग करो, तबाह करो, वसूली करो। और वसूली किसके माध्यम से लोग करते हैं? थाने वालों के माध्यम से करते हैं, पुलिस के लोगों से लोग कराते हैं, फॉरेस्ट वालों से कराते हैं, सीओ लोगों से लोग कराते हैं, कर्मचारियों से वसूली कराते हैं। और पैसा कहां जाता है? हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। तभी इतना भ्रष्टाचार है। और इसलिए हमने आप सब लोगों से यही कहने के लिए, आप मत सोचिए कि आज हम आ गए हैं, बाबूलाल मरांडी ने भाषण दे दिया हम लोग के एमएलए ने तो ढिबरा खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। लड़ना के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है, ये बताइए। और साहब ढिबरा तुम लोग चुन करके रखना, वो ढिबरा को ले करके वहीं जाना है, वहीं बेचना है और उनसे कहना है कि पैसा उनसे लेना है, तभी वहां से हम लोग वापस लौटेंगे। यानी जितना दिन रहना होगा तो गिरिडीह में रहना होगा। तैयार है ना आप लोग? तैयार है तो हाथ उठा करके बताइए पक्का। और ऐसा नहीं कि आज हम बोल दिए और फिर आप सब लोग कोई नहीं जाएंगे तो हम अकेले वहां रहेंगे तो लोग कहेगा कहां तो ढिबरा लेकर के तो आया ही नहीं। ठीक है ना? पहले ही बता देंगे, डीएफओ को लीक करके देंगे, हेमंत सोरेन को भी लीक करके देंगे कि अमुक तारीख को ढिबरा लेकर के तीसरी, गांवा, देवरी सब जगह से लोग आ रहे हैं कि गिरिडीह में आप वहां पर व्यापारी क्या कहते हैं, फॉरेस्टर लोगों को भेजिए, ढिबरा को तोलने के लिए पैसा लेकर के भेजिए। जब तक पैसा नहीं देंगे, ढिबरा नहीं खरीदेंगे, तब तक हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। समझ गए ना? उतना दिन तक के लिए तैयार रहना। खाने की चिंता मत करना, होगा तो हम व्यवस्था करा देंगे। आप लोगों ने हमको एमएलए बना दिया है तो उतना हम कर देंगे आप लोगों के लिए गिरिडीह में खाने के लिए। लेकिन आप लोगों को इधर चलना पड़ेगा। मैं यही कहने के लिए मैं आया हूं। आप अगर कहते हैं फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट वाले पकड़े, हम नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग को महिला बच्चे लोग चुन चुन करके लोग लाते हैं यहाँ वहां से और लोगों को तंग करते हैं। अब व्यापारी बेचारे ढिबरा तो यही खरीद बेचेगा, यही लोग बाहर बेचेंगे। ढिबरा तो कोई यहाँ खाता नहीं है, यहाँ के काम में आता नहीं है, विदेश जाता है। तो अगर व्यापारी लोग ही विदेश तो भेजेंगे, हम और आप तो नहीं भेज सकते हैं। भाई सरकार को कहिए एक दफे बताए, उनको समझ में नहीं आता है सरकार को। हमने कहा कि आप फॉरेस्ट वालों को जंगल तो बचा नहीं पाते हैं वो लोग, क्योंकि जंगल की लकड़ी तो यही काम में आता है। लोग काट करके कोई चौखट बना देता है, कोई यहाँ बेच करके वहां बेच करके समाप्त हो जाता है। पूरा जंगल समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ फॉरेस्ट वाले कर पाते हैं? अरे ढिबरा इसलिए बाहर जो व्यापारी को यहाँ बेचना पड़ता है क्योंकि व्यापारी को भी बाहर भेजना पड़ता है। यहाँ से जाता है गिरिडीह, गिरिडीह से फिर कहाँ जाता है? चीन जाता है, जापान जाता है। समझ लिया है कि सबको वसूली करो। तो इसलिए हम आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा। आप सब लोग कब तक धान कटनी समाप्त हो जाएगी बताइए तो? 1 महीना, उतना दिन लगेगा जी? मैंने 15 दिसंबर तक हो जाएगा कि नहीं धान कटनी? 15 दिसंबर के बाद हम सब लोगों को गिरिडीह चलना है, ठीक है ना? और सब महिलाएं अपना अपना बोरा में, टोकरी में, जिसमें भी होगा तो आप लोग ढिबरा रखिए और ट्रैक्टर जिसमें भी होगा चढ़ा करके सबको चलना है डीएफओ ऑफिस और वही कहना है कि भैया तोलो, बेचो, ले आप यहीं पर। हम लोग मोहन बरनवाल जी को नहीं बेचेंगे, गोविंद सिंह को नहीं बेचेंगे, आप ही को बेचेंगे, लेकिन पैसा हम लोगों को दीजिए, ठीक है ना? तो
तो इतना करना पड़ेगा, इतना करोगे तभी ये हेमंत सोरेन की सरकार समझेगी सचमुच में गरीब लोग परेशान है। नहीं तो कहेगा खाली बाबूलाल मरांडी हल्ला करता है, गरीबों को तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो यही हम कहने के लिए आए थे कि भाई आज ऐसा नहीं चलेगा, गांव के लोग भूखे मरे, हम सब लोग टुकुर टुकुर कब तक देखेंगे। और ये फॉरेस्टर वाले, थाना वाले, ये लोग तो क्या रोज मुर्गा का टाइम तोड़ते हैं, खाता है कि नहीं ये लोग। और गरीब को मार भात भी नहीं मिलता है, बेचारा ढिबरा बेच करके मार भात खाते हैं, तो उसके भी नसीब में अब ये नहीं होगा। तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे यहाँ रह करके? ठीक है ना? तो इसलिए हम यही कहने के लिए हम आए। आज इस राज्य में यही हालत है, पूरे प्रदेश में आज खाली गुंडागर्दी हो रही है, लूट मची हुई है। अब ये सरकार 3 साल हो गई, काम तो कुछ कर नहीं रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कमाने से रोक रही है और अपना खाली तिजोरी भर रहा है। अभी बालू के लोग बात कर रहे थे, भाई आप बताइए, हमारे नदी नाले में बालू है, कोई घर द्वार बनाता है, लोगों को, गरीब को रोजगार मिलता है उसमें भी, लेकिन अब उस बालू को भी अब नसीब नहीं हो रहा है। उसमें भी अब नदी से ले आएंगे, ट्रैक्टर से ले आएंगे, पकड़ लेता है थाना वाला, उसको भी थाना में डाल देता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है बताइए? हम लोगों ने बार बार कहा, हेमंत सोरेन जी को विधानसभा में कहा कि भाई या तो आप ऑक्शन कर दीजिए ताकि गरीबों को बालू मिले, खरीद सके। अब कहता है उस समय तो बोलेगा हाँ ऑक्शन करेंगे। 3 साल हो गया हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने हुए, 3 साल में एक भी बालू घाट की उन्होंने नीलामी नहीं किया। और यहाँ लोग जब पकड़ ले जाते हैं ट्रैक्टर से तो पकड़ते हैं ट्रैक्टर वालों को और उनसे 2000, 2500, 5000, 10,000, 12,000 रुपया वसूल करते हैं। कहीं फॉरेस्ट वाला वसूल करते हैं, कहीं थाना वाला वसूल करते हैं। हमने कहा कि भैया ऐसा ये काम नहीं चलेगा। हमने बार बार सरकार को कहा या तो ऑक्शन करिए, और या ऑक्शन नहीं करते, नीलामी नहीं करते बालू घाट की, तो फिर आप फ्री कर दीजिए, किसी को मत पकड़िए, खाली सीमा पर लगा दीजिए, बिहार के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा दीजिए। अगर झारखंड से एक भी ट्रैक्टर बालू बाहर जाता है तो उसको पकड़िए। अब बिहार की सीमा में लगा दीजिए, उड़ीसा की सीमा में लगा दीजिए, यूपी की सीमा में लगा दीजिए, बंगाल की सीमा में लगा दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग भी साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस बॉर्डर में लग करके आपको पकड़वाने में भी आपको मदद करेगा, लेकिन वहां नहीं लगाता है। वहां तो इनके दलाल लोग हैं, बिचौलिया लोग हैं हेमंत सोरेन के, वो लोग बालू सब बिहार को ले जाते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल को ले जाते हैं, यूपी को ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर से, हाईवा से, ट्रक से, कितना 12 चक्का 16 चक्का वाला ट्रैक्टर से, ट्रक से लोग ले जाते हैं। अब जरा बताइए यहाँ लोगों को दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कहा कि अगला बार अगर कोई पकड़ता है तो सब लोगों को थाना ट्रैक्टर लेकर के चलना है, वही थानेदार से कहना है कि बालू हमें दीजिए, हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा ट्रैक्टर को आप नहीं पकड़ सकते। अब यहाँ पकड़ता है, एक दिन तो हमको लोगों ने टेलीफोन किया कि चौक से खाली ट्रैक्टर भी पकड़ लेता है। भाई ऐसा कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आपको लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी, बिना लड़े हेमंत सोरेन समझते नहीं है। आप तो देखे होंगे अरे इन्होंने कितना लूटपाट किया है, बालू भी बाहर बेचा, लूटा, पत्थर को भी लूटा, कोयला भी, लोहा भी। अब तो ईडी वाले जांच कर रहे हैं, तो आप कहता है कि हम आदिवासी के बेटा है। हम बोले यहाँ बैठे हुए कौन आदिवासी के बेटा बेटी है कि नहीं? इतने बड़े लोग आए जो यहाँ डुबरा चूमते हैं, उनको पकड़ते हैं पुलिस वाले, इनके पुलिस, उनको इनके डीएफओ, उनके फॉरेस्ट वाले पकड़ते हैं, तो यहाँ गरीब है कि नहीं है? इनके पेट में लात मार दिया है। भाई इनको समझने कुछ आता नहीं है, तो कहते हैं हमको लोग बुर्बक समझते हैं। हम बोला कि कौन सा आपकी अकल है? भाई अकल होता तो आप समझते, बोलता मोहन वर्णवाल को पकड़ते हैं। अरे मोहन वर्णवाल के नहीं पकड़ोगे तो फिर ये गरीब बेचारा कहाँ ढिबरा बेचेगा? गरीब तो चाइना नहीं बेच सकेगा, गरीब जापान ढिबरा बेच नहीं सकेगा। आप इसको परेशान कर रहे हो। आखिर ये ढिबरा तो यहाँ लोग बेचते हैं, यहाँ से फिर बाहर जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि इनको समझ में कुछ नहीं आता है, और अपने तो सब लुटवा दिया पूरा झारखंड में। उनके एक विधायक प्रतिनिधि साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपया का
पत्थर को वहां से बाहर भिजवा दिया। ईडी वालों ने उनको पकड़ा, जेल में डाल दिया है। आरोप पत्र दाखिल किया, 1000 करोड़ की घोटाला। हेमंत सोरेन को नोटिस गया है, 17 तारीख को उनको भी बुलाया है। अब कहता है कि अब हमको लगता है जेल जाना पड़ेगा, बोले जाना ही पड़ेगा। इतना लूटोगे। अब लूटने के लिए जनता ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, जनता ने आपको इसलिए बनाया था गरीब गुरुओं को ध्यान देना, गरीबों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई पुलिस तंग नहीं करे, गरीबों को रोजगार मिले। वो सब तो काम करते नहीं है। आजकल कहता है जनता सरकार आपके द्वार पर। हम तो लोगों को कहते हैं आपके द्वार पर, वहीं आप लोग ढिबरा लेकर के चले जाते हैं। अभी भी कहा पंचायत में बचा हुआ है ना, जहां पर पंचायत में कहाँ है आपके, कहीं पंचायत में बचा हुआ है कि नहीं? कौन पंचायत? हाँ, थानसिंह में बचा हुआ है। सरकार आपके द्वार कब है? 14 तारीख को। वहां चले जाना अशोक जी। अब 14 तारीख को हम तो उधर रहेंगे धनवार में, लेकिन चले जाना ढिबरा उबरा लेकर के। जो भी अफसर जाएगा बोला कि ढिबरा यहाँ लो, पैसा हमें दो। ठीक है ना, इतना करोगे। थानसिंह से कहा लोग आए हुए, इतना काम करो। उस समय हम 14 तारीख को यही रहेंगे राज धनवार में। अगर किसी को गिरफ्तार करेगा तो आगे नहीं जाएंगे, फिर आकर के आप ही लोगों के आ जाएंगे। भाई ऐसा कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि हम जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कौन सा समस्या का समाधान कर रहे हैं? खाली आवेदन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि समाधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम बोले जो थानसिंह डी के यहाँ सारे लोग जो आए हुए हैं, क्या इलियास भाई, उस दिन थानसिंह डी जाना, डरना नहीं। और ढिबरा लेकर के वहां महिलाओं को ले जाना। वहां बोला कि ढिबरा खरीदो। उस दिन कौन वीडियो जाता है, सीओ जाता है, नहीं खरीदेगा तो वहीं पर उसको घेर करके रखना। जब तक वो ढिबरा आपका नहीं खरीदेगा, जब तक आपको वो पैसा नहीं देंगे, तब तक उसको छोड़ना नहीं है वहां से। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। वो समस्या है कि नहीं यहाँ के लोगों की, गरीबों की? बताइए। जनता के द्वार जा रही है, जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जा रही है। तो आप लोगों के पास जो समस्या है वही समस्या है ना। इसलिए मैं यही कहने के लिए आया। भाई आप पूरे प्रदेश आज इस प्रकार से लूटा जा रहा है। अब लूट के पैसा उसके कई ठिकानों में मिल रहे, तो आज वो परेशान है, तरह तरह के बोलते रहते। इसलिए हमने कहा कि ये जो आज इस राज्य में हालत है, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होती है, हत्या कर दी जाती है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। क्यों हो रहा है अपराध? क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है, पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम था गुंडा बदमाश को पकड़ना और जेल में डालना, उनको सजा देना। लेकिन आज पुलिस वो सब काम नहीं कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? हेमंत सोरेन के लिए पैसा वसूली में लगे हुए है। ढिबरा से कहां पैसा मिलेगा, भालू से कहां पैसा मिलेगा। कई लोग पति पत्नी की झगड़ा है तो उससे भी पैसा वसूल करो। यही सब धंधा ये लोग कर रहे हैं। क्षेत्र में कुछ नया नहीं बना, पुराना भी मरम्मत नहीं हुआ। पूरे झारखंड में यही स्थिति है। हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि सर ये सड़क खराब है। हम तो रोज घूमते हैं, देखते ही हैं। बंसाडी जाने वाली सड़कें कितनी खराब है, ककनी जाने वाली, सब जगह बनी। जितनी भी सड़क, लोग आते हैं, वहां के कार्यकर्ता आते हैं, वहां की जनता आते हैं, मिलते हैं, दया आता है। भाई 3 साल में कोई एक और पुलों हम लोग नहीं बना पाए। अब याद करिए, जब इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो सड़कें भी बन रही थी, पुल भी बन रहा था और सारे कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, सब काम धाम बिल्कुल ठप, खाली कमाने में लगे हुए। ये लोग कहते हैं हम लोग लड़ करके झारखंड लिए। भाई आपने कब लिया? खाली लूटने के लिए तो कर रहे थे। इसलिए आज इस राज्य की यही हालत है। देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रत्येक महीना अनाज भेजती है। 5 किलो गरीबों को दिसंबर तक फ्री में अनाज मिलेगा। उसमें भी बहुत जगहों से शिकायत आती है, फ्री में ठीक ठाक अनाज मिलता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऊपरे ऊपरे लोग कटक लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? बताइए, आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश थे कि भाई गरीब कोई भूखे नहीं रहे, गरीब के बच्चे भूखे नहीं सोए।
उस अनाज को भी ये लोग बाहर ऊपर बेच देते हैं। तो फिर इसको क्यों बने रहना चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए हेमंत सोरेन को? उसी के लिए हम लोग आए हैं, उसी के लिए घूम रहे हैं पूरे राज्य में, ऐसे ही सब जगह ब्लॉकों में। भाई आप इस राज्य में इस सरकार को जब तक यहां से हम लोग उखाड़ फेंक नहीं लेते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। सत्ता पर गरीबों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। गरीब सब परेशान हो गया है। इसलिए हम आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने, यही कहने के लिए आया हूं। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम है, फिर 18 तारीख को इसी गांव में, 14 तारीख को धनवार में, तो हमने यही आप सबको कहने के लिए आया हूं। जो सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकी, जो सरकार भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त कर सके, जो सरकार यहाँ पर गरीब गुरबों को अनाज को ठीक से नहीं पहुंचा सके, फिर उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। नौका के बुझाओ तब उन पे बोहा को मिसेरा को जे आबो न तो डूबरा अथा इचे उनको में तो हलन हलन तो वो रखनी है तेना